मैंने लाशें दफन की हैं 70 से भी ज्यादा औरतों की और बच्चियों की। ये कन्फेशन था एक 48 इयर्स के आदमी का 3 जुलाई 2025 को एक पुलिस स्टेशन में। उसने बोला, मैं एक बहुत भारी दिल के साथ आया हूं। ये एक ऐसा गुनाह है जो 30 सालों से मैंने अपने सीने में दबा के रखा है। उसके ये क्लेम्स करने के बाद जांच हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में निकला उसने इस केस को बदल दिया। ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। ये सच हो सकती है या फिर झूठ भी, लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो ये नहीं है कि इस आदमी ने बयान क्या दिया, वो ये है कि इतने सालों से किसी ने ये नोटिस कैसे नहीं किया। धर्मस्थला एक 800 साल पुराना मंदिर कर्नाटका में। यहाँ हजारों लोगों को खाना मिलता है। कोई दलित समाज से हो, गरीब हो या कोई तीर्थ यात्री हो, किसी में भेदभाव नहीं। इस मंदिर की एक और बहुत खास बात है कि एक हिंदू देवता का मंदिर है, पर इसे संभालते और चलाते एक जैन परिवार है। आप देखोगे तो धर्मस्थला एक ऐसा स्थल है जहाँ पे अलग अलग परंपराओं को एक साथ रखा जाता है। लेकिन इस शहर की एक और कहानी भी है जो इतनी रोशन नहीं। धर्मस्थला में 2016 तक तो कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं था। एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग आते थे, उनकी सुरक्षा की गारंटी 1 घंटे दूर बने पुलिस स्टेशन से होती। 2016 से पहले अगर कोई अपनी कंप्लेंट रजिस्टर भी करना चाहता था तो कोई डायरेक्ट चैनल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और फिर 1980s से कुछ परिवार यहां गए और वो कभी वापस नहीं आए। कुछ लड़कियां यहां आई जो कभी अपने घर वापस पहुंची ही नहीं। उनके परिवार ने सवाल उठाए पर फिर चुप करा दिया गया। 2003 में अनन्या भट्ट गायब हुई। उनकी मां सुजाता भट्ट एक रिटायर्ड सीबीआई ऑफिसर थी। अपनी बेटी के गायब होने के बाद उन्होंने सवाल पूछे पर उन्हें बोला गया, सवाल पूछना बंद करो। 2012 में एक 17 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती की गई और उसका खून किया गया। उसके परिवार वालों ने कहा जिसने ये किया है उसका मंदिर से कुछ ताल्लुकात है। पुलिस की जांच हुई, फिर सीआईडी की, फिर सीबीआई की और 2023 में कोर्ट ने डिफेंडेंट को बरी कर दिया, यानी कि उन्हें जाने दिया एविडेंस की कमी होने की वजह से। और जरूरी बात, ये सवाल 2025 में शुरू नहीं हुए हैं, ये कई डेकेड से सवाल पूछे जा रहे हैं, सुनने वाला कोई था नहीं। 22 जून 2025 बेंगलुरु में 2 वकील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके पास एक क्लाइंट था जो कुछ बताना चाहता था और वो 30 सालों से उस बात को अपने अंदर दबा के बैठा है। 3 जुलाई 2025 वो क्लाइंट पुलिस के सामने आया। उसकी उम्र थी 48 इयर्स। वो एक दलित इंसान था और वो धर्मस्थला मंदिर में एक सैनिटेशन वर्कर था 1995 से 2014 तक। अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में उसने ये बोला था कि मैं बहुत भारी मन से आया हूं। पिछले 30 सालों से इन अपराधों का बोझ मैं अपने कंधों पे लेके घूम रहा हूं। उसने ये कहा कि मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत में ही कई सारी औरतों की लाशें एक रिवर के पास देखना शुरू किया। ये रिवर उस मंदिर से ज्यादा दूर नहीं था और उसने इन लाशों को अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे गाड़ा अपने सीनियर्स के बोलने पे। उसने ये भी बताया कि उसकी मौजूदगी में कई सारे गरीबों को कुर्सी से बांधा जाता था, उनके मुंह पे टॉवेल लपेट के उन्हें सफोकेट किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उसने अपने बयान में बोला था कि 70 नहीं 100 से भी ज्यादा डेड बॉडीज को ठिकाने लगाया गया है, जिसके बारे में वो जानता है। 11 जुलाई 2025 को वो फाइनली कोर्ट के सामने पेश होता है। उसे पूरे तरीके से ढका हुआ था, काले कपड़ों में सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। कोर्ट ने उसे प्रोटेक्टेड विटनेस का दर्जा दिया, यानी कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई नहीं और आगे भी नहीं होगी। कर्नाटका गवर्नमेंट पे पब्लिक का प्रेशर बना। लॉयर्स, एक्टिविस्ट, फैमिलीज सब लोग इन्वॉल्व हो गए। शुरू में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और उसके बाद उसी टीम में 20 और लोग बनाए गए इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए। आप खुद सोच के देखिए, एक लोअर कास्ट का सैनिटेशन वर्कर कई डेकेड्स तक यही काम करता रहा, पर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने आके सच लोगों को बताए। क्या आप इसको किसी इंस्टीट्यूशन का डर बोलोगे या आप बोलोगे कि ये कुछ और छुपा रहा है? एसआईटी ने 13 अलग अलग साइट्स को आइडेंटिफाई किया जो इस इंसान ने बताए थे उस हिसाब से। वो रिवर के किनारे भी 5 जगह खुदाई हुई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, कहीं कुछ नहीं मिला। 31 जुलाई को 6ठी जगह पे खुदाई हुई। 3 फुट नीचे ही कुछ हड्डियां मिली, लगभग 15 हड्डियां, पर कोई स्कल नहीं था।
जब उसकी रिपोर्ट निकाली गई तो पता चला कि वो हड्डियां कुछ 25 से 30 साल के एक आदमी की थी। और फिर उसके बाद अगली 2 साइट 7वीं और 8वीं पे भी 6 फीट खुदाई के बाद भी कुछ नहीं मिला। और फिर एसआईटी ये रिवर से दूर गई और दूसरे मार्क किए हुए लोकेशन पे खोदना चालू किया और वहां पे एक स्कल और 114 हड्डियां मिली। जब 15th लोकेशन पे खुदाई चल रही थी तो वहां पे पेड़ों के जड़ों के पास मिली एक स्कल और कई सारी हड्डियां। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को पूरे तरीके से बदल दिया। वो जो कंप्लायंट था जिसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, उसने एक मैजिस्ट्रेट के सामने एक स्कल लाया। उसने बोला ये एक औरत की स्कल है, पर जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो कोई 40 साल के आदमी की स्कल है। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये सारी इनकंसिस्टेंसी पकड़ी क्योंकि जो इंसान इनके पास कन्फेशन लेके आया था उसके हर कन्फेशन में कुछ गलत था। 23 अगस्त 2025 को एसआईटी ने इस इंसान को ही अरेस्ट कर लिया और उस पर इल्जाम लगा पर्जरी का और उसे 10 दिन की कस्टडी में रखा। सितंबर 2025 में उस इंसान ने खुद कन्फेस किया कि उसने झूठ बोला था। तो क्या यह केस खत्म हुआ? नहीं, इसके बाद यह और ज्यादा उलझा। खुदाई चल रही थी, सवाल उठ रहे थे, मीडिया कॉन्स्टेंटली इस केस को कवर कर रही थी। 18 जुलाई 2025 बेंगलुरु के एक सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। 800 से ज्यादा ऑनलाइन लिंक्स हटाने का हुक्म मिला धर्मस्थला केस के बारे में। यह ऑर्डर विजय कुमार राय नाम के एक जज ने पास किया था। तब जर्नलिस्ट ने एक चीज नोटिस की, ये जो जज थे और वो जिस कॉलेज से पढ़े थे उसे भी धर्मस्थला के लोग ही चलाते थे, खास करके 1995 से 1998 तक। जर्नलिस्ट नवीन सुरांजे ने कोर्ट में यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रेज किया। 4 अगस्त 2025 जज ने खुद को इस केस से अलग कर दिया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने वो गैग ऑर्डर को हटाया और बाद में ऑर्डर बड़ा होकर 8,800 मीडिया आइटम्स पे अप्लाई हो गया। ये होने पे हाईकोर्ट ने कहा कि ये मैंडेटरी स्वीपिंग इंजंक्शन था और ये इशू सिर्फ धर्मस्थला के केस का नहीं है, ये जनरल जुडिशियल सिस्टम का इशू है कि ऐसा लॉ पास ही नहीं हुआ है इस सिचुएशन को बार बार होने से रोकने का। और जब एक रिपोर्ट से पता चले कि 1987 से 2025 के बीच में 279 अनक्लेम्ड लाशें दफनाई गई हैं एक बच्चे के समेत, तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है। सरकार ने बाद में यही कहा कि ज्यादातर लाशें सुसाइड की थी, पर ऐसे कई परिवार हैं जो आज तक नहीं जानते उनके बच्चे, उनके परिवार वाले हैं कहां पे। नवंबर 2025 को एसआईटी ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल की। 6 लोगों को अक्यूज्ड बताया। 3 जनवरी 2026 कोर्ट ने तुरंत इसे लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि एफएसएल के रिजल्ट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अभी भी पेंडिंग है। ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट है नहीं। पर उस एफएसएल की रिपोर्ट ने 3 स्कल्स और हड्डियों के बारे में बोला क्या? तीनों आदमियों के थे 25 से 40 साल के बीच के। ना कोई फ्रैक्चर्स थे, ना कोई असॉल्ट के निशान थे। मौत की वजह भी इनकंक्लूसिव। फिर सैंपल्स को अहमदाबाद भेजा गया जहर की टेस्टिंग के लिए, ये जानने के लिए कि कहीं किसी ने जहर तो नहीं दिया, पर उसके रिकॉर्ड्स कभी पब्लिक नहीं हुए। 13 जनवरी 2026 कर्नाटका हाई कोर्ट ने सरकार को एक पीआईएल पे जवाब देने के लिए कहा। जो पीआईएल है वो कुसुमवती ने दाखिल की है। 74 अलेज्ड अननेचुरल डेथ्स की इंडिपेंडेंट प्रोब मांग की है और वो परिवार अनन्या भट्ट की मां सुजाता, जो सीबीआई की रिटायर्ड ऑफिसर थी और जो 2003 से अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही थी, वो एक बार फिर से कोर्ट में है। उस अनडिस्क्लोज्ड आदमी के बयान ने इसे उम्मीद दी, पर फिर वो भी झूठ निकला। लेकिन उस मां का दर्द झूठ नहीं है। ये केस अभी भी बहुत ज्यादा पेचीदा है और अगर आप चाहते हो कि हम इसको कवर करते रहें जैसे जैसे ये डेवलप हो, तो नीचे कमेंट्स में बस कवरेज लिख दीजिए और हमारी टीम उस पर काम करना शुरू कर देगी। वो अनडिस्क्लोज्ड आदमी ने तो कोर्ट में झूठ बोला, ये बात साबित हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि धर्मस्थला में कुछ गलत कभी हुआ नहीं। कई डेकेड से लोग सवाल पूछ रहे हैं। 2012 में एक लड़की की मौत हुई थी जिसका रीजन अब तक डिस्क्लोज नहीं हुआ। 2003 से अनन्या भट्ट मिसिंग है जिसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता और ये केस अब भी कोर्ट में है। हम ये आपको बता नहीं सकते हैं क्या हुआ क्योंकि ये अब तक कोर्ट में साबित हुआ नहीं है, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ सवाल कई डेकेड से वहां पे उठाए जा रहे थे। उस आदमी ने चाहे झूठ बोला, पर एक ऐसी जगह के बारे में बोला जो पहले से लोगों के जहन में थी। उनकी फैमिलीज रियल हैं, उन फैमिलीज का दर्द रियल है।
धर्मस्थला एक मंदिर है जहां लाखों लोगों का विश्वास है, उनकी आस्था है और वो उस जगह को मानते भी बहुत हैं। और वही धर्मस्थला एक बहुत बड़ा सवाल भी है जिसका जवाब अब तक हमारे पास आया नहीं। फॉरेंसिक टेस्ट पेंडिंग है, PIL है इसका, कोर्ट में केस है और कई सारी ग्रीविंग फैमिलीज हैं। और जब भी इस पे कोई अपडेट आएगा या इसका फाइनल कंक्लूजन आएगा, हम वहां पे होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द।